subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टेंस का वीडियो लेक्चर। और आप जानते हैं कि टेंस में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे टेंस के बारे में उन्हें रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो हमेशा फेल हो जाते हैं उन्हें समझने में। तो आज हम जो टेंस का वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं उस पर हम आपको एक एक छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि टेंस फिर आपके हाथों से निकल नहीं पाएंगे। और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है आप समझ लीजिए कि पूरा टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेंस आपको नहीं आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ना तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ना आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। यानी कि आप लगभग इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो कोशिश मैं करता हूँ कि टेंस को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो ये है टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल क्या होता है? काल होता है समय, वक्त होता है, एक युग होता है। अब जो काल है तो काल से निकल के आया समय, यानी कि टाइम। अब उस समय में आप जो कुछ भी करते हैं वो आपका वर्क हो जाता है। तो हम टेंस को अगर कैटेगराइज करें तो ये दो तरीके से होता है। एक तो वर्क हो जाता है और एक हो जाता है आपका टाइम। टेंस माने काल। काल में दो चीजें हमने देखी, सबसे पहले वर्क, दूसरा टाइम। यानी कि टाइम जो होता है, अब टाइम अगर पूछा जाए कि टाइम कितने प्रकार का होता है, उसे अगर कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो आप देख लीजिए कि टाइम को बांटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक होता है कि जो वक्त गुजर चुका है, और एक वक्त वो होता है जो चल रहा है, और एक वक्त वो होता है जो आने वाला है। तो टाइम की हमने देखी तीन कैटेगरी होती हैं। जैसे जो चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, जो गुजर चुका है उसको हम पास्ट कहते हैं, और जो आने वाला है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो अब हमने देख लिया कि जो टेंस है वो टेंस तीन तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर होता है। इसको अगर हिंदी में समझा जाए तो प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, पास्ट को कहते हैं वर्तमान काल, और पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल। तो काल के बारे में हमने देखा कि काल जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, यानी टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब देखें कि इतना तो हमने समझ लिया कि जो टाइम होता है वो टाइम को हम तीन कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। अब इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ेगा, ये तीन ही रहेंगे। अब दूसरा आता है वर्क। वर्क को क्या करते हैं? इसको भी कैटेगराइज करते हैं। एक जब भी कोई कार्य किया जाता है तो कार्य को करने में कभी कभी क्या होता है कि कार्य जो कर रहा होता है जरूरी नहीं है कि वो कार्य कब से किया जा रहा है, कब तक करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, है ना। तो सबसे पहला आता है इनडेफिनिट, यानी कि जो कार्य निश्चित ना हो। इनडेफिनिट जो कार्य निश्चित समय में पूरा ना हो रहा हो, या निश्चित समय उसका कार्य करने का ना हो, कि वो कार्य कब से किया जा रहा है, तो हम उसे इनडेफिनिट कहते हैं। दूसरा होता है
कंटिन्यूअस। ये क्या, ये किस तरह का कार्य है? ये कार्य है कि कार्य जारी है। इसमें हमें ये मालूम नहीं है ये कार्य कब से शुरू किया गया है और कब तक जारी रहेगा। इतना हमें पता है कि ये हो रहा है, बस कार्य जारी है। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट का जैसा कि माना है पूर्ण हो जाना, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्य पूरा भी हो चुका है और अभी भी जारी है। तो ये आज जो हम लोग देख रहे हैं कि टेंस में हमने दो चीजों को, टेंस को जब बांटने की कोशिश की तो उसमें हमने दो चीजें निकाली, वर्क, टाइम। टाइम को हमने जब बांटा तो तीन तरह से टाइम बटा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। और जब हमने वर्क को बांटने की कोशिश की तो हमें वो चार श्रेणी सामने समझ में आई, चार जो है उसके पहलू नजर आए। एक तो आया इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे कि इंडेफिनिट को क्या कहते हैं, है ना। इंडेफिनिट को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनिश्चित काल। अनिश्चित काल। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी रहना, यानी कार्य का जारी रहना, कार्य का पूर्ण होना, और ये होता है कार्य का पूर्ण होना और एक जारी रहना समय के साथ। तो बच्चों इसको रटना नहीं है, बस आसानी के साथ इसको समझना है कि सबसे पहले जैसे कोई पूछे आपसे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है कि तीन ही टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब उसी के हिसाब से जैसे हमने अब आपको बताया कि वर्क को चार भागों में बांटते हैं, तो यही वो चार भाग हैं जो हर टेंस के चार चार भाग बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे कि इसके आगे कैसे पहचानते हैं कि इनके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, और हम किस तरह से किसी भी इंग्लिश में लिखे हुए या हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है या किस टेंस का ये वाक्य है। तो बहुत आसान है बच्चों, आपको सिर्फ समझना है। आप उसे अच्छी तरीके से देखें, स्किप ना करें बिल्कुल वीडियो, और लगातार देखते रहें।